हेलो एंड वेलकम टू एसएससी टॉक्स। तो सीएचएसएल 2018 का स्किल टेस्ट का रिजल्ट जब से डिक्लेयर किया गया है तब से स्टूडेंट्स के मन में जो कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो हमारी होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आइडिया देने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है फाइनल, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। इवन एसएससी भी आज की डेट में एग्जैक्ट नहीं बता सकती अनटिल और अनलेस वो रिजल्ट प्रिपेयर कर दे फाइनल डीवी के बाद में। तो कुछ आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ डेटा के बेस पे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऐसी देखी हैं जिन्होंने बिना डेटा के बेस पे बात करी है, अपने मन से वो कुछ भी बता के वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा वो डेटा के बेस पे होगा। डेटा बेस्ड हमारी वीडियोज़ होने वाली है ये। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है आपके सामने CHSL 2017 का रिजल्ट। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में 2017 का जो रिजल्ट था उससे कंपेयर करेंगे 2018 को। तो पहले हम 2017 के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके सामने है टायर 1 का रिजल्ट फॉर अपीयरिंग टायर 2 CHSL 2017 का। तो यहाँ पे SC का 122, ST 112, OBC 139, UR 143, ऐसा करके 48,000 बच्चों को यहाँ पे अप्रोक्स टायर 2 के लिए बुलाया गया था। इसके बाद टायर 2 के रिजल्ट पे हम चलते हैं। टायर 2 का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया और टायर 2 का रिजल्ट में मेन जो बातें हमें चेक करनी है यहाँ पे, ये देखिए मेन बात यहाँ पे SC के लिए यहाँ पे 174 कट ऑफ, ST के लिए 167, OBC के लिए 192, UR के लिए 199। यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ यह है कि 1247 SC के कैंडिडेट, 288 ST के कैंडिडेट्स और 8,000 से भी ज़्यादा, 8,500 के करीब OBC के कैंडिडेट्स यहाँ पे उन्होंने UR स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किया। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, OH, VH और HS के कैंडिडेट भी थे जिन्होंने UR स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किया था। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें थी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था CHSL 2017 का, तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बतानी चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए 33,966 कैंडिडेट्स को यहाँ पे टायर 2 में क्वालिफाई किया गया था, यानी उनको टाइपिंग टेस्ट और DV के लिए बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट कितने बच्चे अपीयर हुए थे DV में और टाइपिंग टेस्ट में, क्योंकि दोनों साथ ही हुए थे, तो 21,103 बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे। यानी अप्रोक्स 34,000 बच्चों को बुलाया गया था और अप्रोक्स 21,000 बच्चे अपीयर हुए थे। इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं DV में प्रेजेंट होने का परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे 61 से 62% यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टायर 2 के बाद से DV में अपीयर होने वाले और टाइपिंग में अपीयर होने वाले बच्चों का जो अपीयरेंस परसेंटेज था वो था 61 के अप्रोक्स। ऑलराइट, तो ये मैं आपको ये जो रेफरेंस है वो 2018 के जो DV है उसमें देने वाला हूँ। सो उसी की रिगार्डिंग मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। बाकी नीचे देख लेते हैं। नीचे ज़रा मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। ये देखिए यहाँ पे LDC में जो UR स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई करने वाले बच्चे थे वो थे करीब 150 के अराउंड बच्चे थे। 139 OBC के, 2 ST के और 5 SC के, यानी मोटा मोटी हम मान सकते हैं 150 के करीब बच्चे थे जिन्होंने UR स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किया LDC में। बात करें PA और SA की, PSA में देखिए आप 41 SC, 3 ST और 555 OBC, यानी करीब हम मान सकते हैं इनको, आप इनको मान लीजिए 600 के राउंड बच्चे इन्होंने PA और SA में UR स्टैंडर्ड पे सीट ले ली। फाइनल सीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 600 तो ये हो गए, 600 तो ये हो गए हमारे, 600 ये हो गए और 150 LDC वाले हो गए, यानी 750 बच्चे ऐसे थे 2017 में जिन्होंने फाइनली UR स्टैंडर्ड पे सीट ली, यानी उन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हुए UR स्टैंडर्ड पे अपना सिलेक्शन करवा लिया। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि UR की जो 750 सीट थी वो उनके हाथ से चली गई और जो अदर कैटेगरीज के बच्चे थे उन्होंने 750 सीट UR से एक तरह से छीन ली अपने टैलेंट से। तो आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं एक्चुअली वर्टिकल रिजर्वेशन। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मेनली डिफरेंस ये होता है कि अगर हम ये मानते हैं कि 100 सीट है, 100 सीट में 40 आपकी UR की है, 30 आपकी OBC की है और कितने हो गए 70, 20 मान लेते हैं हम SC की और 10 मान लेते हैं ST की। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है कि 40 बच्चों को हमें अनरिजर्व कैटेगरी से लाना है, 30 बच्चों को OBC कैटेगरी से लाना है, 20 बच्चों को SC कैटेगरी से लाना है और 10 बच्चों को ST कैटेगरी से लाना है। तो अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हुआ तो उसमें ये जो 40 सीटें आपकी रिजर्वेशन की, इनमें UR कैटेगरी के बच्चे को ही अलाउ किया जाएगा, चाहे आप SC कैटेगरी से क्यों ना हो, OBC कैटेगरी से क्यों ना हो और आपने UR स्टैंडर्ड को चाहे क्वालिफाई ही क्यों ना किया हो, लेकिन आपको जो सिलेक्शन होगा वो अपनी ही कैटेगरी में मिलेगा, आपको UR कैटेगरी में नहीं मिलेगा। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। बट वर्टिकल रिजर्वेशन इसके ठीक विपरीत होता है। वो क्या होता है, अगर मान लेते हैं 40 UR की सीट है और आप SC कैटेगरी के बच्चे हो, तो SC कैटेगरी में आपने UR स्टैंडर्ड से क्वालिफाई कर, यानी UR से ज़्यादा मार्क्स आपके हैं, तो आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको जो सीट मिलेगी वो UR, यानी ये 40 सीट्स हैं उनमें से आपको एक सीट मिल जाएगी। एक सीट अगर आपको मिल जाती है तो यहाँ पे 39 सीट बाकी रह जाएगी और जो आपकी कैटेगरी की सीट है वो इंटैक्ट रहेगी, SC की ऐसी ही रहेगी, यानी आपको UR स्टैंडर्ड से सीट मिल जाएगी और SC कैटेगरी से बाकी जो आपके नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये मेनली डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 750 के करीब बच्चे ऐसे थे जिन्होंने UR स्टैंडर्ड से वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू 2017 में अपनी सीट ले ली थी। नाउ अब चलते हैं 2018 के रिजल्ट पे। ये आपके सामने 2018 वाला रिजल्ट। तो मेनली यहाँ पे कट ऑफ, टायर 1 में कट ऑफ आपकी कम रही थी 7-8 नंबर UR की और SC की
एसटी ओबीसी यानी सभी की कट ऑफ यहाँ पे कम रही थी। तो इसका सीधा सा मतलब तो ये है कि 2017 से कट ऑफ श्योरली कम जाने वाली है। ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है। 45,000 बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया था टायर 2 के लिए। टायर 2 का रिजल्ट आया था आपका 25 फरवरी को। इसमें आपको पहले 2 रिजल्ट आए थे। तो पहले रिजल्ट में 30,822 बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया। फिर जब दूसरा रिजल्ट आया तो उसमें 4,000 से ज़्यादा बच्चों को फिर दोबारा क्वालिफाई कर दिया गया था। तो लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ दी गई है यूआर के लिए 190, यूआर का स्टैंडर्ड 190, एससी एसटी ओबीसी इनकी जो कट ऑफ दी गई है ईडब्ल्यूएस वगैरह की, तो इनकी कट ऑफ का कोई मतलब रह नहीं जाता। जो मतलब रह जाता है वो ये है, यहाँ पे एससी के 1326 बच्चे, एसटी के 445 बच्चे और ओबीसी के 6,800 के करीब बच्चे, ईडब्ल्यूएस के 3,500 के करीब बच्चे जिन्होंने यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई किया था। तो करीब करीब इन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है या फिर इनके आसपास वालों का सिलेक्शन होने वाला है फाइनली। और जब ये एडिशनल रिजल्ट आया तो उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यूआर से क्वालिफाई किया था। तो ये जरा देख लीजिए, 4,430 बच्चों को एडिशनली टायर 3 के लिए बुलाया गया था। सो इसके बाद में हमें टायर 2 के बाद में 10 जून को ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट। तो इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने बच्चे यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई हुए हैं। इन्होंने जस्ट किया क्या है, इन्होंने डायरेक्ट हमें बता दिया है कि इतने बच्चे एससी कैटेगरी में हैं ओवरऑल, ईडब्ल्यूएस में इतने हैं, ओबीसी में इतने हैं। तो ये आपके सामने है। ईडब्ल्यूएस में 2,920, एससी में 2,955, एसटी में 1,674 और ओबीसी में 5,097, ईएसएम वगैरह ये आप देख सकते हो। टोटल जो बच्चे आपके टोटल बच्चे हैं 17,718 बच्चे यहाँ पे डीवी के लिए क्वालिफाई किए गए। सो टोटल यहाँ पे 17,718 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। लेकिन अगर हम इसे 18,000 भी माने 18 के, तो 18,000 माने तो उनमें से अगर पिछली बार के अनुसार 60% बच्चे भी यहाँ पे अपीयर होते हैं तो कितने हो जाएंगे, 10,800 यानी करीब 11,000 के करीब बच्चे डीवी में अपीयर होंगे। तो इस बार हम मान के चलते हैं जैसे आपकी टाइपिंग में अपीयरेंस 70% रही थी, 70% रही थी, तो हम यही लेके चलते हैं कि 18,000 में से 70% बच्चे ही वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, 70,000 ही पहुँचेंगे। तो इसके अनुसार हमारा कितना हुआ, 12,600 यानी करीब 13,000 बच्चे डीवी में पहुँचेंगे। ये हमारा ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में बता रहा हूँ कि 13,000 बच्चे आपके डीवी में पहुँचेंगे। लेकिन इस बार थोड़ी सी अवेयरनेस भी ज़्यादा है, सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है 2018 का, तो इसको भी हम लेके चले तो आप मान सकते हैं करीब 11 से 12,000 के करीब बच्चे ही आपके डीवी में अपीयर होंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। होगा क्या इससे यह होगा कि आपकी जो अभी के लिए वैकेंसीज़ है, अभी के लिए वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं, ये रही आपकी वैकेंसीज़, ये देखिए आपकी वैकेंसीज़ टोटल यूआर के लिए आपकी 2,983, एससी के लिए 912, एसटी के लिए 532, ओबीसी के लिए 992, ईडब्ल्यूएस के लिए करीब 500, ऐसा करके आपके लिए 5,918 वैकेंसीज है टोटल, यानी करीब मान सकते हैं इसे 6,000। तो अगर 70% के करीब डीवी में अपीयरेंस रहती है तो यहाँ पे जैसे अभी के लिए आपका रेशियो है, एक सीट पे रेशियो है, एक सीट पे 1/3 का रेशियो है स्टूडेंट्स का। तो अगर 12,000 बच्चे अपीयर होते हैं तो 1/2 का रेशियो हो जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात होगी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं VH, OH, HH इनकी वैकेंसीज भी इन्हीं से ली जाती हैं। इनकी वैकेंसीज भी जो जनरल वैकेंसीज होती हैं उन्हीं में से निकाली जाती है। ऐसा नहीं कि इनके लिए अलग से वैकेंसीज डिक्लेयर करती है, नहीं, इन्हीं में से आपको इनको वैकेंसीज देनी होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ 750 यूआर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 750 जो वैकेंसीज है 2017 में 750 बच्चों ने यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किया था। तो इस बार भी हम सेम ही लेके चलते हैं, 750 यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा हम मान सकते हैं VH, OH और बाकी जितने भी ये कैटेगरी है PWD की, उनकी लेके चलें तो करीब 150-200 वैकेंसीज इनकी चली जाएंगी यूआर से। तो ऐसा करके आप मान सकते हैं कि करीब 2,000 वैकेंसीज ही यूआर के एक्चुअल वैकेंसीज रहेगी। और ऐसा सभी कैटेगरीज में होगा, जैसे 912 एससी की वैकेंसीज हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी नॉर्मल बच्चों को मिल जाएगी, नहीं, इनमें से VH, OH, HH इन बच्चों को भी इन्हीं में से वैकेंसीज अलॉट की जाती हैं। तो ऐसा आप हर कैटेगरी में आपको करना होगा। तो फाइनली मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं, जितना भी मैं यहाँ पे समझ पाया मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। बाकी एक चीज़ और देख लेते हैं कि आखिरकार जो हमारी कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो क्यों रह सकती है। इसका तो रीज़न आपको पता होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। सीजीएल 2017 का रिजल्ट, क्योंकि सीजीएल 2017 वाले बच्चों ने भी 2018 दिया था, CHSL 2017 वालों ने भी 2018 दिया था, CHSL का 2018 दिया था, और सीजीएल 2018 के बच्चों ने भी CHSL 2018 का एग्जामिनेशन दिया था। तो इनका सभी का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी उम्मीद है कि इनमें जो समझदार बच्चे हैं जिन्हें इस जॉब की ज़रूरत नहीं है वो इस डीवी में अपीयर नहीं होंगे। और बाकी जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है वो भी उनके भी रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे राजस्थान में LDC के रिजल्ट और यूपी में टीचर्स के रिजल्ट। तो ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इनमें से ज़्यादा भी नहीं तो मैं कहूँगा अगर 10-20% बच्चे भी अपीयर नहीं होते तो ये काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाती है। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे डीवी में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल डीवी में अपीयर होंगे और वो सीट को स्पॉइल करेंगे। ये उनकी आदत है, कुछ भी कह लो, दे जस्ट वांट टू ऐड फीदर इन देयर कैप। सिर्फ यही करना चाहते हैं, वो सीट को स्पॉइल करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना ही कर लो आप। जो ना जाने वाला होगा वो तो वैसे भी नहीं जाएगा, और जो जाने वाला होगा वो तो बिल्कुल जाएगा ही। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि अब की बार डीवी स्किप करने वाले बच्चे बहुत होंगे। तो चलिए हम फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरी उस पर चले आते हैं।
सो ये है आपके सामने CSSL 2018 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये टायर 1 और टायर 2 के मार्क्स है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे यूआर के लिए मैंने रखा है 202, 202 मैंने रखा है, इसी के आसपास आपकी रहेगी मैक्सिमम आपकी 205 जा सकती है अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज नहीं रहे, उसकी बात कर रहा हूँ। 205 जा सकती है उस स्थिति में, बाकी तो 202 या फिर 200 के करीब भी रह सकती है। ओबीसी में 198, क्योंकि जो जनरल है आपकी उसके करीब ही रहेगी ओबीसी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों कैटेगरीज में। ईडब्ल्यूएस पहली बार है सीएसएसएल में, तो ओबीसी से तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कम रहेगी ही। एससी की बात करें, एससी में 1500 के करीब बच्चे थे टाइपिंग से पहले जिन्होंने यूआर स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई किया था। अनके चल रहा हूँ, कई बच्चे जिन्होंने टाइपिंग नहीं दी और कई बच्चे जो टाइपिंग में फेल हो गए और कई बच्चे जो डीवी में अपीयर नहीं होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने रखा है 185 आपकी कट ऑफ बिल्कुल रह सकती है, ना तो ये ज़्यादा है ना बहुत ही कम है, काफ़ी रीजनेबल कट ऑफ यहाँ पे एससी की रहेगी। एसटी के लिए हम देख सकते हैं, एसटी के लिए जो एससी की रहती है उससे करीब 10 मार्क्स का डिफरेंस तो रहता ही है एसटी में, तो आप मान सकते हैं कि 172 से 175 के करीब आपकी रह सकती है। एससी में भी आप ये कह सकते हैं, अगर बहुत सारे बच्चे डीवी स्किप कर रहे हैं तो 182 भी रह सकती है, लेकिन इतना है कि 180 से नीचे ये नहीं जा सकती, चाहे कितने ही अच्छे आपके सर्कमस्टेंसेज हो जाएं। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज लेके मैंने ये सारी कट ऑफ मार्क्स आपके सामने रखे हैं, ना तो ये मैंने बहुत बढ़ा चढ़ा के ये सारी चीज़ें बताई, ना बहुत कम करके ये सारी चीज़ें मैंने बताई। ये रीजनेबल आपके सामने कट ऑफ मार्क्स है और आपके पास में पूरे राइट्स है। यू मे अग्री और डिसअग्री विद मी, यू हैव योर ओन ब्रेन टू वर्क। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ अच्छी बातें आपको पता चली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे।